वाह भाई वाह, यकीन तो तूने बड़ा चमकाया हुआ है। वाह कसम, खूबसूरत माँ जी। कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा लैट्रिन। माँ जी ये किचन है। ओए किचन है तो जल्दी से कुछ खाने को दे दे मुझे। सब्जी और दाल बना रही हूँ माँ जी, थोड़ी देर में दे दूंगी खाना। शाबाश है। शकीला बेगम दाल साग नहीं खाती बच्चू। कौन शकीला बेगम? तेरी दादी। मेरी दादी का इंतकाल हो गया माँ जी। पर मैं तो जिंदा हुई, देख मेरी सांसें भी चल रही हैं। आप मेरी सास है माँ जी। सास हूँ या माँ जी? चल ज्यादा रौला ना डाल, जल्दी से मेरे लिए ना आलू के कबाब बना के ले आ। शाबाश। बना रही हूँ माँ जी। अरे खूबसूरत, तुम कपड़े इस्त्री कर रही हो? अरे भाई मुझे बताया होता। नहीं मैं मुझसे मैं कर लूंगी, थैंक यू। अच्छा तो फिर ये 2 कुर्ते ना मेरे भी कर देना अच्छी तरह से। शुमैला इन चादरों पे भी वैपर लगा देना जरा। माँ जी मैं खड़े खड़े थक गई हूँ यार। हाँ तो बैठ के उसके बाद पोछा लगा लेना। मैं इस्त्री कर रही हूँ माँ जी। शाबाश है। चलिए फटाफट कर। शाबाश। आपके कपड़े मैं क्यों इस्त्री करूँ? ना तो तू किस लिए हो, किस लिए करे, कब इस्त्री करा? हाँ नबील बस मैं और अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ जानू, मुझसे भी ये बर्दाश्त नहीं होती सड़ी हुई गर्मी यार। तुम एक काम करो, पापा जी से कह के ना हम सब के लिए अरेंजमेंट कराओ लंदन में। नबील मैं माँ जी की बात कर रही हूँ। माँ जी की टेंशन न लो, हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। वैसे भी जानू मैं अपने माँ के बगैर नहीं रह सकता। और मैं उनके साथ नहीं रह सकती नबील। क्यों जानू, ऐसा क्या हुआ? वही तो बता रही थी यार, अब मुझसे नहीं होगा। मैं सारा दिन मुलाजमा बनी घर के काम करती रहती हूँ। माँ जी जरा मेरा हाथ नहीं बटाती। खूबसूरत, वो मेरी माँ जी हैं, इस घर की मालकिन है वो। इस घर की मालकिन मैं हूँ नबील। हाँ तो ठीक है ना, अगर तुम इस घर की मालकिन हो और माँ जी के साथ नहीं रह सकती हो तो अपने पापा जी से कह के माँ जी के लिए अलग घर का बंदोबस्त करा दो भाई। पापा माँ जी के लिए अलग घर का बंदोबस्त क्यों करेंगे? वो इसलिए भाई कि वो लेके दे सकते हैं। अभी जो उन्होंने इतने पैसों की प्लास्टिक सर्जरी कराई है और खालिद अनम का मुंह लगवा लिया है। देखो नबील मैं अकेले नहीं कर सकती घर के काम। हाँ जानू, कब तक तुम अकेली जान माँ जी और महमूद साहब की खिदमतें करती रहोगी? मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, फिर तुम दोनों बहनें मिलकर सारा काम कर लेना। शट अप नबील। ओके जानू, ओके। पता नहीं यार, वक्त ही तब्दील रहती है यार। हेलो हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अरे खूबसूरत बेटा, अभी तो तुम इतने दिन यहाँ रह के गई हो, फिर से याद आ रही है? पापा मैं तंग आ गई हूँ घर के काम कर करके। मैं सोच रही हूँ इन सबको छोड़ के ना आपके पास आ जाऊँ। यहाँ? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बुरा मान जाएगी ना। मेरी माँ? हाँ बेटा, असल में मैं और निराली ना अपना हनीमून प्लान कर रहे हैं, तो अब कम से कम 5-6 महीने यहाँ आने की सोचो भी मत तुम। तो मैं क्या करूँ पापा? तुम ऐसा करो, अपने लिए अलग मुलाजमा रख लो। पापा आप जो पैसे भेजते हैं ना, उसमें मुलाजमा का बजट नहीं बनता। अरे भाई छोड़ो ना, मुलाजमा के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन हाँ सुनो, तुम अपने अलावा किसी और का काम मत करवाना उससे। और हाँ, अपने ससुराल वालों को खुद अपने काम करने देना। जी पापा, थैंक यू। हाँ हाँ बोलू। अच्छा निराली बेगम आया मैं। अच्छा खुदा हाफिज़ बेटा। निराली बेगम। है मुलाजमा कहाँ से ढूंढें? आ रहा हूं भाई, आ ही रहा हूं। कौन है तुम? जी मैं प्यारी हूँ। तुम्हें कोई यकीनन गलत फहमी हुई है पैदा। नहीं नहीं मैं ही प्यारी हूँ। मुझे तुम बिल्कुल नहीं लग रही हो प्यारी। जी मेरा नाम प्यारी है साहब। जो लड़की सिर्फ नाम की प्यारी हो ना, भाई मैं उससे बात नहीं करता। मैं आपसे बात करने नहीं आई हूँ। अच्छा मैं समझ गया, तुम यकीनन महमूद साहब की दोस्त हो। मुझे यहाँ की बेगम साहिबा ने बुलाया है। कौन बेगम साहबा भाई? हाँ कुछ खूबसूरत सा नाम था उनका। ओ तो तुम्हें खूबसूरत ने बुलाया है? हाँ साहब, अब अंदर आ जाओ, मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आओ अंदर आओ। आओ 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 भाई, बड़ी जबरदस्त किस्म की लस्सी से सुनने सर धोया हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ
और जानू देखो तुमसे को मिलने आया है। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। तुम्हें झाड़ पोंछ एजेंसी ने भेजा है? जी बीबी जी। इससे पहले कहाँ काम किया है? बीबी जी इससे पहले मैं मीरा जी के घर काम करती थी। असल में वो अंग्रेजी में बात करती है और मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है ना। देखो तुम इस घर में सिर्फ मेरे काम करोगी, मेरे ही ऑर्डर लोगी और तनख्वाह 15,000। जी बीबी जी जैसा आप कहें। ठीक है, फिर कल से आ जाना। बीबी जी 10,000 पे एडवांस दे देना, बहुत मुश्किल में हूँ, घर में फाके हो रहे। ये लो आजा। और कल से टाइम पर आ जाना, ठीक है? जी बीबी जी। अच्छा जानू, अगर तुमने नौकरानी ही रखनी थी तो मुझे बताती जानू, मैं तो खूबसूरत सी नौकरानी अरेंज करता तुम्हारे लिए। शट अप नबील, मैं मुलाजमा घर के काम के लिए रख रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। जानू लेकिन फिर भी एक खूबसूरत आदमी की मुलाजमा को थोड़ा सा तो खुश शक्ल होना चाहिए ना। वो तुम्हारी नहीं मेरी मुलाजमा है, तुम अपना काम खुद करोगे आज से। जानू ये क्या बात हुई यार? बिल्कुल ठीक बात है। ये वॉलेट को हाथ नहीं लगाना। नहीं जानू, हाथ ही लगाऊंगा, सिर्फ देखूंगा जानू। चल शुमेला, किचन साफ हो गया तो अब जरा वो भी धो ले। वो क्या? वो जो रंग बिरंगे होते हैं। चूजे? माँ जी आप चूजे ले आई हैं? चूजे नहीं, वो जो हवा में उड़ जाते हैं। कबूतर? भाई कबूतर नहीं, वो जो तूने पहने हुए नसीन। खूबसूरत। अब इतने भी खूबसूरत कपड़े नहीं पहने तूने। हाँ कपड़े, अब चल कपड़े धो ले। माँ जी अब मैं घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। हाय क्यों, तेरे हाथ टुंडे हो गए क्या? जी नहीं, मैंने मुलाजमा रख ली है माँ जी। उश्शा उश्शे, भाई ये तूने अच्छा किया। अब मैं सारे दिन आराम करूंगी। आप नहीं, मैं आराम करूंगी क्योंकि वो मुलाजमा सिर्फ मेरे काम करेगी। भाई तू अपनी सास के साथ ऐसा करेगी शमेला? जी अब आप सब अपने अपने काम करने की खुद आदत डालें। हाँ जानू, यही कोई 30-32 का हुआ होगा पिछले ही महीने। मुस्तकीम। हेलो हेलो, अब भाई साहब आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, क्या हो बात है मुमताज? मुझे कुछ नहीं पता इशफाक, बस अब आप भी इस घर में ना वो ले आए। वो क्या भाई? वही जो मेरे हिस्से का काम करेगी तो आपकी और मेरी खिदमतें करेगी। सौतन? हाँ, सौतन। आप शहबाज जल्दी से ना मेरे लिए सौतन का एक बंदोबस्त करें। अरे वो तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं आज शाम ही ना दूसरी शादी कर लेता हूँ। मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी वसीम। अरे तो फिर सौतन की फरमाइश क्यों कर रही थी मुझसे? तो वो बदसूरत भी तो लाइए सौतन घर के कामों के लिए। आखो, तुम्हारा मतलब नौकरानी? हाँ नौकरानी। उसने नौकरानी रख ली है, वो भी अपने कामों के लिए। मुझे भी बस नौकरानी चाहिए। अरे भाई मैं कहाँ से ला के दूं नौकरानी? मुझे नहीं पता, जब तक मेरी नई नौकरानी नहीं आएगी ना, मैंने आपका ये बड़ा